बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का 31st लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 12.8 एंड इसके क्वेश्चन 5, 7 और 11 इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड आर, कैपिटल R1, R2 and R3 if measure of sides of triangle ABC are A is equal to 34, B is equal to 20 and C is equal to 42। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस तरह के क्वेश्चन को डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था कि R अगर हमने फाइंड करना हो तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, R1 इस तरह फाइंड करना हो, R2 R3, हमने इसके फार्मूलाज भी देखे थे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी हमने पढ़ा था कि आर हमारे पास इक्वल होते हैं ए बी सी ओवर 4 डेल के। तो डेल हमारे पास अब ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 इसके इक्वल होता है। तो ये भी हमने एस के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ रखा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एस फाइंड करते हैं, चूँकि हमारे पास R1 या R2 जो है वो हमारे पास डेल ओवर एस माइनस ए, डेल ओवर एस माइनस बी और डेल ओवर एस माइनस सी के इक्वल होते हैं। कल हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, चूँकि हमें उसने साइड ए बी और सी उस ट्रायंगल की दे रखी थी 34, 20 और 42। तो एस हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। ए की वैल्यू हमारे पास 34, बी की वैल्यू हमारे पास 20 और सी की वैल्यू 42 पुट करते हैं। इनको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद ये हमारे पास एडिशन के बाद 96 हो रहा है। 96 को 2 पे डिवाइड किया तो 48। अब एस की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 48। तो ये हमारे पास आर जो हमारे पास था कि आर इक्वल होता है, हमने पढ़ा था डेल ओवर एस के, ये तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। बट R1 हमारे पास एस माइनस ए की इक्वल होता है। तो एस माइनस ए करते हैं, एस हमारे पास 48 है, ए साइड उसने 34 दी थी तो वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो एस माइनस ए इज इक्वल टू 14। अब एस माइनस बी भी हमें रिक्वायर्ड है, तो एस माइनस बी यानी 48 माइनस 20 इज इक्वल टू 28। अब एस माइनस सी भी हमें आगे रिक्वायर्ड होगा, तो एस माइनस सी यानी कि 48 माइनस 42 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है बिल तरतीब फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी डेल। तो चूँकि हमें आर, कैपिटल आर भी रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर हमें डेल भी रिक्वायर्ड होता है। अब हम जानते हैं भाई हीरो फार्मूला कि डेल इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट के। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास एस था 48 के इक्वल, एस माइनस ए 14 और एस माइनस बी जो था वो 28 के इक्वल। इसी तरह एस माइनस सी जो था वो हमारे पास 6 के इक्वल था। वैल्यू पुट करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ 112896 बन रहा है। अब इसका अगर अंडर रूट ले लें तो डेल हमारे पास इक्वल आ रहा है 336 के। तो अब आर हमारे पास इक्वल था ए बी सी ओवर 4 डेल। डेल की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ए बी और सी की वैल्यू हमें गिवन थी। इनको पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, तो आर हमारे पास इक्वल बन रहा है 21.25 के। इसी तरह हमें आर रिक्वायर्ड था, आर इक्वल होता है डेल ओवर 2 के। तो डेल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है 336। और हमारे पास जब इसको हम एस यानी कि यहाँ पे हमारे पास डेल बाई एस के ये इक्वल होता है, तो एस यानी कि 48 पे डिवाइड करेंगे तो आर हमारे पास बन रहा है जी 7। अब इसी तरह हमें R1 रिक्वायर्ड था, R1 इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए के। तो डेल की वैल्यू 336 डिवाइडेड बाई 14 यानी कि एस माइनस ए इज इक्वल टू 24। अब इसी तरह R2 जो है हमारे पास डेल बाई एस माइनस बी यानी कि 336 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 12, ये R2 की वैल्यू। इसी तरह R3 भी हमें चाहिए था, तो R3 हमारे पास डेल ओवर एस माइनस सी के इक्वल होता है, यानी कि 33/6। डेल चूँकि हमारे पास 33/6 के इक्वल था, तो 33/6 ओवर 6 इज इक्वल टू 56। तो हमारे पास R1 और R2 और इसी तरह R3 की वैल्यू जो है बिल तरतीब हमने फाइंड कर ली हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी आज का कि प्रूव दैट R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू 1 2 3 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। अगर एज उन्होंने हमें ये कंडीशन दी हुई थी कि R जो है वो इक्वल हो A ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट के। इसी तरह कैपिटल R हमारे पास इक्वल हो A ओवर 3 अंडर रूट के। स्मॉल r हमारे पास इक्वल हो A इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के। और इसी तरह R2 इक्वल हो A इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के। और इसी तरह R3 जो है वो इक्वल हो
ए इंटू 3/√/2 के। स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें ये कंडीशन दे दी हुई है, फिर कहता है कि अगर ये कंडीशन गिवन हो तो आपने ये चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए चूंकि कंडीशन हमें गिवन थी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, जितनी हमें वैल्यूज़ गिवन थी इस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करता हूँ। आर की जगह हमारे पास जी आर की वैल्यू, इसी तरह आर कैपिटल की जगह आर कैपिटल की वैल्यू, R1 की जगह R1 की वैल्यू, R2 एंड R3 की जगह बिलतरतीब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2 इंटू 3/√, कि इसको हम पूरी इक्वेशन को 2 इंटू 3/√से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको डिवाइड भी कर देंगे किस चीज़ पे, ए पे। जब हम 2 इंटू 3/√से मल्टीप्लाई करते हैं और ए पे डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 3/√से अगर मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास 2a हो जाएगा, और इसी तरह ये हमारे पास 2 इंटू 3/√, पर जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा, और ये हमारे पास 3a इंटू 3a बन जाएंगे। तो यहाँ से हम जब a को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1:2:3:3:3 आ जाएगी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। इस तरह राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो जाएगी जी लेफ्ट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, प्रूव दैट ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4del S। देखिए अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो ये हमारे पास है ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ये हमने इक्वल करनी है जी राइट हैंड साइड के, जो कि इक्वल है हमारे पास 4del S के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, देखें वी नाउ दैट कि कैपिटल आर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है A/2 साइन अल्फ़ा, या फिर B/2 साइन बीटा, या फिर C/2 साइन गैमा। ये आर कैपिटल की हमारे पास वैल्यू होती है। अब यहाँ से अगर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह चूँकि आर कैपिटल हमारे पास B/2 साइन बीटा के भी इक्वल होता है, तो मैं साइन बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। इसी तरह कैपिटल हमारे पास आर जो है ये C/2 साइन गैमा के भी इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं साइन गैमा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हीं की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू A/2 साइन अल्फ़ा। और इसी तरह देखें अगर ये चीज़ है तो साइन अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले जाएं, और यहाँ से हम क्या करें जी, साइन अल्फ़ा को अगर दूसरी साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें और आर को इधर आकर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू A/2R बन जाएगा। इसी तरह साइन बीटा जो है वो हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू B/2R बन जाएगा, अगर आर हमारे पास B/2 साइन बीटा के इक्वल हो। और इसी तरह अगर मैं गैमा वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ कि R इज इक्वल टू 2 साइन गैमा, तो यहाँ से साइन गैमा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास C/2R के इक्वल बन रही है। अब देखें ऊपर हमारे पास जो हमने राइट हैंड साइड उसकी ली थी उसमें हमारे पास था जी ABC इंटू साइन गैमा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी A/2R, साइन बीटा की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि B/2R, और साइन गैमा की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी C/2R। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि ABC इंटू A/2R, चूँकि यहाँ पे साइन अल्फ़ा था, बीच में प्लस था, और साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली B/2R, प्लस साइन गैमा था तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है जी C/2R। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास A प्लस B प्लस C/2R बन जाएगा। वेरी क्लियर। तो 2R को हम क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ABC/2R इंटू A प्लस B प्लस C बन जाएगा। अब देखें हमने भाई हीरो फार्मूला ये पढ़ रखा था कि हमारे पास जो होता है S वो इक्वल होता है A प्लस B प्लस C/2 के। अगर इस तरह होता है तो 2S वहाँ से हमारे पास क्लियर है कि अगर हम 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएं भाई हीरो फार्मूला से, तो 2S हमारे पास इक्वल हो जाएगा A प्लस B प्लस C के। 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो हम यहाँ पे A प्लस B प्लस C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी 2S। जब 2S पुट करेंगे यहाँ पे 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है और यहाँ पे 2 हमारे पास नोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, तो 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा A प्लस B ABC इंटू S डिवाइडेड बाई R। तो देखें हमारे पास ABC ओवर R इंटू S बन रहा है। तो हमें पता है कि हमारे पास ये जो नीचे डिवाइजर में
आर आ रहा है, ये आर हमारे पास इक्वल होता है ए बी सी ओवर 2 डेल के ना। तो हम क्या करेंगे जी, 4 डेल के, तो 4 यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास ए बी सी ऑलरेडी ऊपर नोमिनेटर में मौजूद था। ए बी सी डॉट ऑफ हमारे पास जो है वो एस, यानी मल्टीप्लिकेशन में एस है, और डिवाइडेड बाई आर की जगह अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर दें ए बी सी ओवर 4 डेल, तो ए बी सी से हमारे पास कैंसिल हो सकता है। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा एस ओवर 1 ओवर 4 डेल। यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 4 डेल आएगा। तो चूंकि हमारे पास डबल डिवीजन आ रही है, 4 डेल को हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 डेल इंटू एस। ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही थी। सो हमारे पास प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।